अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप सुबह सोने के बाद उठते हैं तो उसका जो पहला घंटा होता है, पहला 1 घंटा, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं या सुनहरी घंटा। आप उस सुनहरी घंटे में मैं आपको 10 काम बताता हूँ, उनमें से जितने भी ज़्यादा कर पाएँ वो आपके दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं और सारा दिन आपको दिमागी तौर पे भी चुस्त रखेंगे और जिस्मानी तौर पे भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे। उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश कर लें तो आप लाजमी 1 से 2 गिलास जो है वो पानी का ज़रूर पिएँ, क्योंकि जब आप पानी का 1 या 2 गिलास पीते हैं तो सारी रात जो पानी ना पीने की वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी होती है और आपका पानी का सिस्टम या जिस्म का सिस्टम जो एक रुका हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म आपका कम हुआ होता है, तो उस सब में बिल्कुल एक बिजली सी दौड़ जाती है। तो ये वो रूटीन है जिसको आपने लाजमी अपने हिस्सा बनाना है अपनी लाइफ का, कि सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद 1 या 2 गिलास पानी के आपने ज़रूर पीने हैं। दूसरे नंबर पे ये आता है कि आप अपना जो मेक योर बेड, इसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, कि सुबह उठने के बाद आप कोशिश करें कि जितना जल्दी मुमकिन हो जिस बिस्तर से आप उठे हैं उसको आप झाड़ दें, उसको आप सही कर दें। उसके जो बेड होता है, जो क्लोथ्स होते हैं बिस्तर के, जो कपड़ा है, जो तकिया है, हर चीज़ को ठीक करके रख दें। अच्छा, कहने को तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, चाहे आपके घर में मुलाजिम ही क्यों ना हो, फिर भी आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा करने से सुबह जो सबसे पहले है वो सेंस ऑफ कंप्लिशमेंट मिलती है कि आपने एक टारगेट अचीव कर लिया है, आपने एक पॉजिटिव काम कर लिया, आपने एक ऐसा काम कर लिया जो आपको खुशी देता है। और ये खुशी का वो एहसास है जो ना सिर्फ सारा दिन बरकरार रहता है, बल्कि दिन में फिर आप इस तरह की बहुत सारी जो अचीवमेंट है, बहुत सारे जो काम हैं, उनको बहुत यानी कि खुशी खुशी सर अंजाम देते हैं। इसके बाद ये होता है कि आप कोशिश करें कि सुबह के वक्त कोई भी अच्छा, चाहे आप देखें बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सूरह यासीन सुनते हैं, सूरह रहमान सुनते हैं, या कुरान पाक की कोई यानी कि आयात हैं वो सुनते हैं। कुछ लोग जो हैं, अगर वो मज़हबी उनका रुझान नहीं होता तो वो म्यूज़िक सुनते हैं। इसी तरह से बाज़ लोग जो हैं वो मज़हबी रुझान वाले वो नात सुनते हैं, वो कुछ भी ऐसी, आप यानी जिस भी आपका मज़हब से ताल्लुक़ हो, कोई ना कोई चीज़ आप ऐसी सुनते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर एक मुस्बत असर रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई बहुत सैड म्यूज़िक सुने दिन में किसी भी वक्त, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो क्या होता है कि आप जो सुन रहे हैं वो आपके कानों से दिमाग में जाता है, दिमाग से जो कंट्रोल होता है वो आंखों के अंदर आंसुओं वाले ग्लैंड्स होते हैं जिसको लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, और वहाँ से आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये शायद आप कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो जो गाने होते हैं फास्ट वाले, जैसे कि बेबी को बेस पसंद है, इस टाइप का कोई गाना सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, बल्कि आपका जिस्म जो है वो मूव करता है, क्योंकि वो भी आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ सुनते हैं तो वो दिमाग और दिमाग के ज़रिए पूरे जिस्म पे असरअंदाज होता है। तो सुबह कोशिश करें कि पहला जो घंटा है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सुने, और अक्सर लोग सुनते हैं। आप शॉप्स पे जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, तो सुबह सुबह लोगों ने अपनी चॉइस के हिसाब से, और कोशिश करें कि सुबह के वक्त कोई बेहंगम या लाउड म्यूज़िक या कोई इस टाइप की जो चीज़ होती है उससे आप इज्तनाब करें, उससे अवॉइड करें। इसके बाद आता है कि आप जो कामयाब लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी चाहते हैं, उन्होंने अपने कमरे में या बेडरूम में या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कोट्स लिख के लगाई होती हैं, कोई ना कोई बड़ी मशहूर बात लगाई होती है, तो जिससे उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। क्यों ज़रूरी होता है ये ऐसा करना? अगर आप एग्जांपल लें, मैं लाहौर में रहता हूँ, अगर मैंने सुबह उठ के मुझे पता हो कि मैंने लाहौर में किसी करीब की जगह पे जाना है किसी काम से, तो मेरे जिस्म का रिस्पांस कुछ और होगा। लेकिन अगर मुझे पता हो कि सुबह उठने के बाद मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो मेरा जो जिस्म और मेरा जो दिमाग है वो बहुत कोशिश करेगा कि तेज़ी से इन चीज़ों को काम करे, ताकि मैं अपने सफ़र के लिए निकलूँ जो कि दूर का सफ़र है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ सुबह ऐसा ज़रूर अपने सामने लिखा हुआ पढ़ें जिसके ऊपर वो टारगेट लिखा हो आपकी ज़िंदगी का, कोई बड़ी बात लिखी हो कि आपने कोई चीज़ काम कर रहे हैं। कोई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी मत ये लिखें कि आपने पास होना है, बल्कि आप ये करें कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, अपने कॉलेज को टॉप करना है, अपने प्रोविंस को टॉप करना है। तो जब आप एक बड़ा टारगेट सुबह से ही अपनी आंखों के सामने लाते हैं तो उसी के हिसाब से आपका जो जिस्म है वो रिस्पॉन्स करता है और आप सारा दिन जो है बड़ा मोटिवेशनल फील करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कि आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ कर लें कि गहरा सांस आप अंदर लेके जाएं, आंखें आपने बंद की हों, और फिर नाक से आप सांस लेके जाएं और मुंह से आप उसको बाहर निकाल दें। इससे आपको एक तो फ़ायदा ये होता है कि देखें, हम जो सांस अंदर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है,
जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या फाजल वो चीज़ है जो आपके जिस्म से निकलनी होती है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी अच्छे वाली चीज़ और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। दूसरा ये होगा कि जब आप आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेते हैं तो आपके जिस्म का वो निज़ाम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जो आपको सुकून देता है, जो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी इनसे निजात दिलाता है। तो 5 मिनट के लिए अगर आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी कोशिश करें कि ये जो 10 के 10 मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही 10 करें, इनमें से कुछ को आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन बनाएं और 1, 2, 3 को करते रहा करें। तो उन्हीं में क्या है, डीप ब्रीदिंग का काम है। इसके बाद जो बारी आती है वो ये है कि जैसे अब आपने 5 मिनट के लिए सांस इस तरीके से लिया था, इसी तरह से 5 मिनट के लिए आप बॉडी को स्ट्रेच करें। आप उस वक्त ये जो अंगड़ाई हम लेते हैं ये स्ट्रेचिंग की एक शक्ल होती है, लेकिन आप स्ट्रेचिंग का कोई ना कोई छोटी मोटी खड़े हुए बैठ के कोई ऐसी कमरे के अंदर ही, आपको बाहर ना जाना पड़े तो आप ऐसी एक्सरसाइज कर लें जो जिसमें आपका जिस्म स्ट्रेच हो जाए। उससे खून की सर्कुलेशन आपके जिस्म में बेहतर हो जाती है और जब खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आपके जिस्म का जो हर हिस्सा होता है उसमें ऑक्सीजन जाती है, उसमें न्यूट्रिशन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत एक्टिव हो जाते हैं आप, और सारा दिन ये एक्टिविटी आपकी फिर मदद करती है। तो बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत अहम है। इसके बाद बारी आती है कि कोशिश करें, मुमकिन हद तक कोशिश करें कि उस पहले 1 घंटे के अंदर आप बाहर निकल के सूरज का सामना करें। जो सनलाइट होती है उससे अपने आप को एक्सपोज करें। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है दोस्तों, जब आप रात को सोते हैं तो अंधेरा होता है, आपके जिस्म के हार्मोन, आपके खून के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं जो उस हवाले से होती हैं कि अंधेरे के हवाले से, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, जो नींद लाने वाला हार्मोन है। लेकिन जब दिन का आगाज़ हो गया तो आप इस कन्वर्शन को, इस तब्दीली को जल्दी कर सकते हैं सूरज के सामने खड़ा होकर। जैसे आप सूरज की शुआओं के सामने जाएंगे, रोशनी के सामने जाएंगे, तो आपके अंदर एक और हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो खुशी का हार्मोन है, तो वो बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आपको खुशी मिलती है बल्कि आपका जो सर्केडियन रिदम होता है जिसमें रात एक अलग था और दिन का एक अलग था, तो वो मुकम्मल तौर पे आपका जिस्म दिन का जो एक माहौल होता है उसमें आ जाता है। तो सनलाइट के सामने आना पहले 1 घंटे के अंदर वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बारी आती है कि जब आपने शावर लेना है। आजकल देखें सर्दियां हैं, अगर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और आपके लिए मुमकिन ही नहीं है ताज़ा पानी से नहाना, और ताज़ा पानी जो है वो आपके लिए बहुत ठंडा साबित हो रहा है, वरना हम लोगों को कहते हैं कि गर्मियों में तो आम सी बात है, और सर्दियों में भी मुमकिन हद तक कोशिश करें कि अगर आप फ्रेश वाटर जो होता है, ताज़ा पानी जो होता है जिसको आपने गर्म नहीं किया हुआ है, तो उसको कुछ देर चलने दें। उसके बाद वो उसका ऐसा टेम्परेचर बन जाता है कि आपके लिए मुमकिन होता है उससे नहाना। क्योंकि देखें, अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है उसको फ़ायदा नहीं होगा, सर्कुलेशन को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप नॉर्मल टेम्परेचर या फ्रेश वाटर से नहाते हैं उससे आप फ्रेश हो जाते हैं, उससे आपकी जिस्म की खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, उससे आपके जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो स्किन के होते हैं वो खुल जाते हैं और आपको सारा दिन वो खुशी रहती है। और अक्सर लोग इस बात को मानेंगे कि जब वो गर्म पानी से नहाते हैं तो बोझल सी तबीयत रहती है, अजीब सा जिस्म में और सर में दर्द रहता है। तो कोशिश करें मुमकिन हद तक आप फ्रेश वाटर से नहाएं। हाँ, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि सुबह के वक्त आप ठंडे पानी के से मुँह को धो लें, छींटे मारें, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनको आँखों के गिर्द डार्क सर्कल बने होते हैं, तो ठंडा पानी जब वो आँखों को लगाएंगे सुबह से ही और दिन में लगाते रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कोशिश करें कि जो अपना जो दिन है उसकी आप प्लानिंग करें। ये बहुत अहम चीज़ है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम बार बार स्ट्रेस देते हैं, बार बार आपको एक कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आपको पता हो कि आज के दिन के जो 3-4 बहुत अहम काम हैं वो आपके कौन से हैं। उसका बहुत आसान सा हल है कि एक कागज़ लें, उसके ऊपर 1, 2, 3 करके आप लिख दें कि आज मैंने ये काम है जो मैंने लाजमी करने हैं, और जो काम होता जाएगा आप उसको टिक करते जाएँ। उससे क्या होगा, जो मैंने कहा था कि जब आप अपना बेड बनाते हैं उससे आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आता है, उससे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट आती है। इसी तरह से जब आप प्लान करके ये काम करते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी ज़िंदगी किसी मकसद के लिए, कोई काम के लिए आपको ये होता है। ये आपने देखा होगा, आर्मी हो या मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हों, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि सुबह उठते आपने अपना बेड जो है वो ठीक करना है, क्योंकि वहाँ से ही काम होता है कि उसके बाद अगला आपको टास्क दिया जाता है, फिर अगला टास्क दिया जाता है। तो प्लान योर डे, अपने दिन को ज़रूर ये इस तरीके से सरअंजाम दें। और सबसे आखिरी बात क्या है कि अपने बारे में मनफी मत सोचें। पहला 1 घंटा वो टाइम है कि जब आपके दिन का आगाज़ होना है। आप ख़ुद को समझाएं कि आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों में बहुत बेहतर हैं। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, आप बहुत सारे मुश्किलात को सरअंजाम दे सकते हैं, उन पे काबू डाल सकते हैं। तो जब आप अपने बारे में मुस्बत सोचेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने ही बारे में मनफी सोच रहे होते हैं, वो हर किस्म का इल्ज़ाम अपने ऊपर डाल रहे होते हैं। देखें, चीज़ों का में नाकाम होना
मुश्किलात का सामने आना बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब आप अपने बारे में मनफ़ी सोचेंगे, अपने आप को हर चीज़ का इल्ज़ाम देंगे, तो आप समझ लें कि जब दिन का आगाज़ ही आप इस तरीके से करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा अपने बारे में मुस्बत सोचें। दोस्तों, ये वो 10 करने वाले काम हैं कि इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा काम जब सुबह उठने के बाद पहले घंटे में, जिसको गोल्डन आवर या सुनहरी घंटा कहते हैं, आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे बहुत अच्छी गुजरेगी और ये रूटीन आपकी बन जानी चाहिए। आपको पता है दोस्तों, मेडिकल की इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ अपने तीनों चैनलों पे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। कोई वीडियो अच्छी लगती है, हज़ारों वीडियो मैंने ज़ाहिर है अब तो बना ली हैं, तो उनमें से कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के काबिल है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को और किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।